परम पूजनीय पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामंडराज की जय। पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामंडराज की जय। दौदशान जिनपाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र दीदी को जय। चलिए, जैन रेकी हीलिंग के माध्यम से हम लोग अपने यूनिवर्स में फैली हुई जो भी विशेष ऊर्जाएं होती महापुरुषों के माध्यम से जो संचालित हैं, महापुरुषों के माध्यम से जो निकली हुई है, इस समस्त ऊर्जाओं को प्राप्त करके हम अपनी ऊर्जा को किस प्रकार से एक्टिव कर सकते हैं, किस प्रकार से हम लोग पावरफुल बना करके खुद का उपचार और जन जन का उपचार कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ समझ रहे हैं। तो सबसे पहले कल हम लोगों ने गुरु फीलिंग आदि को समझा था। गुरु फीलिंग की आपको आज लगभग कुछ ही समय में PDF प्राप्त हो जाएगी, जिसके माध्यम से आप बैठ करके और अच्छे से उसका अध्ययन कर सकेंगे। आगे हम लोग आज थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि विषय बहुत सारा है और अपने पास समय का थोड़ा सा टाइम कम रहता है। तो हम लोग आज फिर से सेकंड लेवल के अध्याय को समझेंगे कि हम लोग किस प्रकार से सामने वाले को जोड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्टिंग सिंबल के माध्यम से समझेंगे। फिर उसके पश्चात हम लोग किस प्रकार से पावर आदि सिंबलों के माध्यम से सामने वाले को एनर्जी दे सकते हैं। आज हमारे बीच में एक नए श्रोता के रूप में नए अध्ययन करने के लिए हमारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और हम लोग चाहेंगे कि सभी लोग उनका स्वागत करेंगे कि आप आए हैं और आप इस जैन रेकी को सीखने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो निश्चित तौर से आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें जानकारी मिलती जाएंगी। प्रारंभ में आपको थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, पर आप घबराइएगा मत, आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें। नीतीश जी आप सुन पा रहे हैं और आप किस प्रकार से जुड़े हैं रेकी से, आपके माध्यम से सूचनाएं प्राप्त हुई। मेरा नाम मितेश है और मुझे अभी आशिता दीदी ने रेफरेंस दिया था, मुझे रेकी सीखना था। मैं जैन धर्म का हूँ, जैन धर्म में ही हूँ। तो वो बोले कि जैन रेकी इनके पास सीखना है, तो मैं आपको कांटेक्ट किया था। बहुत अच्छा। आशिता दीदी काफ़ी समय से हम लोग के साथ में जुड़ी हुई हैं और काफ़ी अच्छी अनुभवी हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से लाभ ले रही हैं और सारे उत्तरों को व्यवस्थित तरीके से सीखती हैं, समझती हैं और देती हैं। तो खूब खूब स्वागत है आपका, आभार है, आप जुड़े रहिएगा, आपको अच्छा अनुभव होगा। प्रारंभ में आज हम लोग जहाँ पर सीख रहे हैं, आपको और भी चीज़ें धीरे धीरे जो भी समझ में नहीं आएंगी वो आपको धीरे धीरे समझाती जाएंगी। अभी हम लोग नई चीज़ को समझेंगे कि कनेक्ट कैसे करना चाहिए, सामने वाले को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सभी लोग व्यवस्थित तरीके से बैठ जाएंगे, क्योंकि हम लोग अब खुद जब हमें दूसरे को हील करना होता तो काफ़ी एफर्ट, काफ़ी ताकत लगाना पड़ता है, काफ़ी पुरुषार्थ करना पड़ता है और काफ़ी सतर्क रहना पड़ता है। जो व्यक्ति खुद एक्टिव नहीं होगा, जो व्यक्ति खुद एनर्जेट नहीं होगा, जो व्यक्ति खुद जागृत नहीं होगा, वो व्यक्ति दूसरों को हील करने में संभव नहीं होगा। इसलिए हमें खुद अपने आप में पहले एनर्जेट होना पड़ेगा, पावरफुल होना पड़ेगा, एकदम मन को शार्प और शांत रखना पड़ेगा, तभी हम दूसरे को हील कर सकते हैं। यदि हमारा मन शांत नहीं है तो दूसरे को हील करना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लोग विशेष निवेदन है कि आप लोग इस मेथड को, इस थ्योरी को समझने के लिए पूरी जागरूकता के साथ में समझने का प्रयास करना। फिर बाद में ये विषय हमारे पास आते हैं कि हमें ये विषय समझ नहीं आया, वो विषय समझ में नहीं आया है। तो देखिए, अपन लोग विशेष तरीके से समझेंगे, अच्छे से एक्टिव होकर समझेंगे, पूरी फोकस करके समझेंगे तो निश्चित तौर से सारे विषय आते हैं।
और फिर अपन लोग यदि मान लीजिए यहाँ घूम रहे हैं वहाँ घूम रहे हैं, ये खाते वहाँ खाते, तो फिर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो वो आपका एक स्वयं का मैटर है ये, उसको आप सॉल्व करिएगा। बार बार किसी चीज़ को अपन दोहराएंगे तो सामने और लोग जुड़े रहते हैं, उनको फिर बोरियत महसूस होने लगती है। तो आइएगा समझते हैं अपन लोग अपनी डिस्टेंसिंग हीलिंग। डिस्टेंस मतलब जब भी कोई हमारे देश विदेश में है, दूर दराज में कहीं पर है, अपने नगर से बाहर है, किसी प्रदेश में है, देश में है, अदरवाइज कोई और व्यक्ति अपन से भिन्न, हमारे शरीर से भिन्न, हमारी आत्मा हमारे मन से भिन्न जो भी पर्सन है, चाहे वो हमारा पुत्र हो, हमारे पिता हो, हमारे माँ हो, हमारे दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, कोई भी हो, उनको यदि हील करना है, उनको उपचार करना है, तो उसको ही कहते हैं हम लोग डिस्टेंसिंग हीलिंग। तो डिस्टेंसिंग हीलिंग में हमें एक कनेक्टिंग सिंबल लगाना पड़ता है, जिससे हम लोग सामने वाले को पहले कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट जब तक हम लोग नहीं करेंगे तब तक सामने वाले को किसी प्रकार का उपचार महसूस नहीं होता है। इसलिए उसको पहले अपने नज़रों में लाना पड़ता है, हमें कनेक्ट करना पड़ता है। तो कनेक्ट करने की क्या थ्योरी है उसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। और आपके सामने एक PDF यहाँ पर कनेक्टिंग सिंबल दिखाई दे रहा है, ये कनेक्टिंग सिंबल है। दीदी आज का फर्स्ट PDF निकाल करके आपको, तो हम लोग कनेक्टिंग सिंबल और 4 सिंबल आज लगभग समझने का प्रयास करेंगे, जितना समय है रात शाम को बैठ करके फिर और थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। आज 4 सिंबलों के बारे में और थोड़ी सी हम लोग थ्योरी की समझेंगे कि कैसे हम लोगों को करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हम लोग जैन रीकी के सेकंड लेवल को और उसकी सेकंड लेवल के सेकंड अध्याय, यहाँ पर 4 सिंबल के नाम आपको दिए गए हैं, आपको सब दिखाई दे रहे होंगे। पहला है शांति ज्योति चिन्ह, हिंदी में सिंबल को चिन्ह कहा जाता है, तो उसको चिन्ह यहाँ पर रखा है। दूसरा है दूर संयोग चिन्ह, जिसको हम लोग डिस्टेंसिंग हीलिंग सिंबल कहते हैं, जो अभी आपको दिखाया गया था। काल शुद्धि चिन्ह, टाइम हीलिंग सिंबल, जिसको हम लोग टाइम को मैनेज करते हैं, अपने सारे टाइम को मैनेज करके चलते हैं। आत्म प्रकाश मंडल, जिसको हम लोग की अपने अंदर के प्रकाश को, अपने अंदर की भावनाओं को उज्जवल बनाते हैं। इस प्रकार से ये 4 सिंबल विशेष रूप से हम लोग इस कक्षा के दरमियान, इस लेवल के दरमियान समझने का प्रयास करेंगे। आज टाइम रहा तो आज समझेंगे, अन्यथा आज अपन लोग 1-2 सिंबल को कवर करेंगे, फिर आगे की क्लासों में और कवर करेंगे। तो हमारा साथ सबसे पहले ये शांति ज्योति सिंबल जो आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। तो इसको यूज कैसे करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पहले सिंबल को समझते हैं। और ये भी काफ़ी इफ़ेक्टेड है, इसके बारे में भी काफ़ी कुछ समझेंगे हम लोग, क्या क्या इसमें बेनिफिट होती है, किस प्रकार की मेथड होती है, इसकी क्या विधियाँ होती हैं। ऊपर करिए दीदी, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए आप इसको, थोड़ा और करिएगा, बस। देखिए यहाँ पर उद्देश्य लिखे हुए हैं, सभी को व्यवस्थित तरीके से दिखाई दे रहे होंगे उद्देश्य। और यह प्रतीक मुख्य रूप से मानसिक तनाव, जब भी कभी मानसिक तनाव होता है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा शांति, उसका नाम ही है शांति ज्योति। मतलब कि हमारे अंदर की जो शांति भंग हो गई है, अशांति आई है, जिसमें हमारे मानसिक तनाव उत्पन्न हुआ है, उसको काफ़ी अच्छे तरीके से दूर कर देती है और हमारे मन की शांति को पुनः स्थापित करने का कार्य करती है। झगड़े क्रोध, कभी हम आपस में झगड़ा कर लेते हैं या किसी से झगड़ा होता है, या मान लीजिए पहले कभी झगड़ा हुआ था, उस बात को लेकर के मन में फिर से कोई खेद उत्पन्न हो गया है ना, तो उस खेद को भी दूर करने में ये काफ़ी अच्छा हमें बेनिफिट देता है, दूर करता है उसको। चिंता, कई प्रकार की चिंताएं हमारे मन में बनी रहती हैं, कभी हमें भविष्य की चिंता रहती है, कि हमारे बच्चों की चिंता रहती है, कभी हमारे पुत्रों की चिंता इत्यादि को लेकर के हमारी जो चिंताएं बनी रहती हैं, उनको उनको रिमूव करने में अच्छा हमें बेनिफिट देती है। फिर हृदय में भारीपन, जब किसी भी चीज़ को लेकर के विकल्प उत्पन्न होता है तो हमारा हृदय एकदम भारी बना रहता है, कहीं ना कहीं पीड़ित बना रहता है, तो उससे भी दूर करने में ये हमारा सहायता करती है। घर में नकारात्मकता, घर की नकारात्मकता जब उत्पन्न हो जाती है, घर में कहीं ना कहीं देखिए, घर में कई प्रकार से नकारात्मकता आ सकती है। यदि आप लोग घर में जानवरों को पालते हैं, जानवरों में से कुछ जानवर तो पालने के योग्य होते हैं, पर कुछ जानवर
पालने के योग्य नहीं होती, फिर भी आज के व्यक्ति उसको ज़्यादा अच्छा समझ करके पाल रहे हैं। और वो क्या है वो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किसकी चर्चा कर रहा हूँ, है ना। तो ये जो कुत्ते आदि होते हैं या बिल्ली आदि होती हैं, ये हमारे कभी भी आप सर्च करेंगे, खुली नेट पर सर्च करके देख लीजिए कि इनके अंदर से जो हार्मोन्स निकलते हैं या इनके अंदर से जो बैक्टीरियाज निकलते हैं, इनके अंदर से जो वाइब्रेशन निकलता है, वो हमारे परिवार के लिए और संपर्क में रहने वाले व्यक्ति के लिए क्या इफेक्ट डालता है, क्या अंतर डालता है, क्या उससे प्रभाव पड़ता है। तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये चीज़ें हमें घर में रखना अच्छा है या नहीं है, उचित है या अनुचित है, ये सारी चीज़ें। यदि आप ऐसे जानवरों के संपर्क में अधिक रहते हैं तो निश्चित तौर से फिर आपका ये जैन रेकी करना कोई भी लाभकारी नहीं होगा, व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए डॉग मतलब कुत्तों के संपर्क से आपको ये कभी भी पालना नहीं है और साथ में ऊपर संसर्ग भी नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बिल्ली, ये बिल्ली आदि भी घर में जो पालने के शौक़ होते हैं वे भी हमारे मानसिकता को विकृत करते हैं, इसलिए इन चीज़ों को कभी भी हमें पालना नहीं, सब ध्यान से रखिएगा। तो ये घर में नकारात्मकता बढ़ाने वाली बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप कभी भी आते हैं और जाते हैं, घर में जैसे प्रवेश करते हैं और कभी घर से बाहर जा रहे हैं किसी कार्य के लिए, और उस समय यदि आप मान लीजिए जूते चप्पल देखते हुए आते हैं और जूते चप्पल देखते हुए जाते हैं, तो ये हमारी मानसिक स्थिति को नकारात्मकता से भर देती है। तो ये निश्चित तौर से कभी भी जूते चप्पलों को अपने घर के ऐसे स्थानों पर नहीं रखना चाहिए जहाँ से आते जाते हमें बार बार दिखाई देते हों। झाड़ू हैं, जूते चप्पल हैं, या नल से जो अपने पानी निकलने वाली पाइप लगी रहते हैं वो कहीं लीकेज हो रहे हैं, वो आसपास गिरते रहते हैं, है ना। या फिर अपना झाड़ू के माध्यम से जो कचरा हमने डाला वो एक कहीं भी इकट्ठा किया, बार बार वो दिखाई देता है। या जैसे छिलके वगैरह हैं, केले के छिलके हैं, लौकी वगैरह के छिलके हैं जो इधर उधर डले हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें देखने से व्यक्ति के अंदर नकारात्मकता उत्पन्न होती है, ये भी घर में नकारात्मकता लाते हैं। काफ़ी समय तक जूठे बर्तन रखने से काफ़ी हद तक परिवार में, घर में नकारात्मकता का प्रवेश बन जाता है, इसलिए बहुत समय तक जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए। इन चीज़ों से हमारे अंदर की नकारात्मकता जब जैसे जैसे दूर होती जाएगी तो हमारे अंदर सकारात्मकता अपने आप प्रवेश करती जाएगी। परिवार में अस्थिरता, परिवार में जब अस्थिरता होती है तो उसको स्थिर करने के लिए भी शांति ज्योति सिंबल काफ़ी अच्छा हमें लाभकारी होता है। चलिए, तो ये मन के शांत करने के लिए उपयोगी किया जाता है। इसका प्रतीक स्वरूप सिंबल अभी अपन लोग समझेंगे। इसका सिंबल का आपको एक PDF और भी बताया जाएगा यहाँ पर। यह ऊपर उठती हुई प्रकाश लहर है। आपको ये सिंबल का दीदी इसकी सिंबल वाला जो आप PDF है वो शेयर कर लीजिए, शांति ज्योति सिंबल वाला PDF शेयर कर लीजिए और उसका सिंबल भी शेयर कर लीजिए। देखिए ये सिंबल है, आप लोग सबको देख लेंगे व्यवस्थित तरीके से। ये जो 3 लकीरें दिखाई दे रही हैं ये अपने आप में ही एक बहुत अद्भुत सिंबल है। इसके बारे में जब मेथड पूरा पढ़ेंगे हम लोग तो आपको काफ़ी अच्छा समझ में आने लगेगा। तो ये मानसिक तनाव को, झगड़े आदि को, चिंता आदि को, हृदय के भारीपन को, घर की नकारात्मक, परिवार की अस्थिरता को दूर करने में कारण बनता है ये सिंबल हमारे बीच में। तो इस सिंबल का उपयोग कैसे हमें करना है ये हम लोग आगे समझ रहे हैं, थोड़ा सा आगे समझिए। हाँ देखिए इसको कैसे, शांति ज्योति का जो मीनिंग्स है वो क्या है, अर्थ क्या है। तो शांति की रोशनी, मन की शांति, प्रकाश की करुणा, ये सारी चीज़ें कीर्ति दीदी म्यूट कर लीजिएगा। कीर्ति दीदी हाँ ये बंद कर रहे आवाज। चलिए यहाँ पर देखेंगे ये एक ऐसी ऊर्जा चिन्ह है जो मन को शांत करता है, भारीपन को, भारी भावना है उनको हल्का करता है, चक्रों को जो भी हमारे अंदर चक्र हैं उनको व्यवस्थित करने का काम करता है, मैनेज करता है, वातावरण में अहिंसा की तरंगों को प्रेषित करता है।
ये इसके कुछ अभी फ़िलहाल में कुछ ही लाभ बताएं, नीचे और भी बताएंगे। ये जैन दर्शन के अनुसार अंतर ज्योति को सक्रिय करता है ना, इसलिए इसको अंतर ज्योति चिन्ह भी कहा जा सकता है। यानी मन की वो रोशनी जो क्रोध, भ्रम और तनाव को शांत करती है, ऐसा ये कार्य करता है। प्रतीक की संरचना कैसे हुई है इसको अपन लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर बढ़ाइए दीदी। अब यहाँ पर देखिए आप, ये प्रतीक आधार है, ऊपर उड़ती हुई सफ़ेद नीली प्रकाश रेखा जो हृदय से शुरू होकर के धीरे धीरे मन और सहस्रार चक्र को जाती है। हम जो 3 लकीरें देख करके आए, ये हमारे हृदय से हमें प्रवेश कराते हुए और मन को स्पर्श करेंगे, जो हमारी थर्ड आई है वहाँ से स्पर्श करते हुए सहस्रार चक्र से बाहर जो हमारी नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव विचार हैं, नेगेटिव अपने अंदर की एनर्जी है, उसको बाहर निकालने का ये काम करती है। इसको विजुलाइज किया जाता है। इसको हम लोग जब इमेजिंग करते हैं तो इस प्रकार से इमेजिंग हमें करना है, ठीक है। वो आपको आगे चल कर के अभी और बता दिया जा रहा है। जो प्रतीक में मुख्यतः 3 ऊर्जा तत्व होते हैं। पहला है हृदय चक्र की भावनाओं की शुद्धि। हृदय चक्र मतलब जो अनाहत चक्र अपना है उसकी शुद्धि को करता है। पहला वाला जो लकीर है वो हमारी हृदय की शुद्धि को करता है। मन की तरंगों की स्थिरता, मन में जो तरंगें चल रही हैं उसकी स्थिरता, मतलब बार बार जो मन में कई प्रकार के विचार आते रहते हैं उन विचारों को स्थिर करने का कार्य करती है। तीसरी ऊपर उठती हुई ध्यान ऊर्जा, हमारे जो सहस्रार चक्र होता है ये ध्यान के लिए सबसे पावरफुल चक्र माना जाता है। जैसे जैसे हमारा सहस्रार चक्र संतुलित होगा वैसे वैसे हमें ध्यान में अपार आनंद आएगा। आप यहाँ बैठे और आपको बस ध्यान लग गया, फिर आपको प्रयास नहीं करना है। जैसे जैसे सहस्रार चक्र को संतुलित हम करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा ध्यान अनायास ही स्थिरता को प्राप्त होता जाएगा। बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी सारे लोगों को ध्यान करने के लिए बहुत सारे माध्यम लेना पड़ता है, ये मंत्र है, वो मंत्र है, ये करिए, वो करिए, बहुत सारी चीज़ें करना पड़ता है। पर यहाँ पर ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती यदि सहस्रार चक्र हमारा संतुलित हो जाता तो उस चक्र को ऊर्जावान बनाने का ये काम करता है। फिर हम लोग प्रतीक को कैसे ड्रॉ करेंगे ये आगे आपको दिखाया जा रहा है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पर हाथ से बनाना है। हम लोग कोई भी, आपको पहले ही समझ लीजिए, यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ, कोई भी हम लोग सिंबल जो रहेगा ये 4 तरीके से सिंबल बनाए जाते हैं। पहले ये 2 उंगलियों को बनाए जाते हैं, आप देख पा रहे हैं ये दोनों उंगलियां जिसको अपन तर्जनी कहते हैं और एक को मध्यमा कहते हैं। ये दोनों उंगलियों के माध्यम से कोई भी सिंबल हो, अभी जितने भी सिंबल आने वाले हैं वो इन 2 उंगलियों से बनाए जाते हैं। अथवा ये 5 जिसको कमल मुद्रा कहा जाता है, ये कमल मुद्रा के माध्यम से भी बनाया जाता है, 5 उंगलियों को हम लोग एक साथ जोड़ करके, ठीक है। तीसरा माध्यम होता है पाम। इस पाम के माध्यम से जो हमारे अंदर का चक्र है उस हृदय हैंड चक्र से भी हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। फिर जो सबसे पावरफुल चीज़ है बनाने वाली तो वह है हमारी थर्ड आई, क्योंकि हम लोग प्रारंभ में तो उंगलियों से बनाना सीखेंगे, फिर हम लोग 5 उंगलियों से बनाना पड़ेंगे, फिर हम लोग पाम से बनाना सीखेंगे और इमेजिंग करेंगे। पर थर्ड आई, क्योंकि आप जब भी बार बार ये सब तो कर नहीं सकते, कहीं बाहर खड़े हैं, वहीं कहीं बाहर जा रहे हैं और आपको ये सिंबल आपको ड्रॉ करना है, तो फिर आप लोगों को अपनी थर्ड आई से ही करना है। अधिकतर हमारा उपयोग जब व्यक्ति परफेक्ट हो जाता है, आपको धीरे 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 चल के जब आप परफेक्ट होंगे तो परफेक्ट होने के बाद फिर आपको हाथों का उपयोग नहीं करना है, फिर तो आप मात्र थर्ड आई से सारे के सारे काम करेंगे। आपको चाहे अपना ओरा बनाना हो, ओरा क्लीन करना हो, ओरा लॉक करना हो, ओरा अनलॉक करना हो, ये सारी चीज़ें आप थर्ड आई से ही करेंगे। पर थर्ड आई से अभ्यास करने से पहले आपको ये उंगलियों की अभ्यास भी करना अनिवार्य है। जब तक आप ये अभ्यास नहीं कर लेंगे तब तक आपकी थर्ड आई परफेक्टली काम नहीं करेगी। इसलिए हर एक सिंबल को हमें इन 4 तरीक़ों से बनाने का प्रयास करना है। अपने हाथों से बनाइएगा, फिर उसके बाद अपनी कमल मुद्रा से बनाइएगा, पाम से बनाइएगा और अपनी थर्ड आई से लास्ट में बनाने का प्रयास कीजिए। फर्स्ट में ये करिएगा। तो सबसे पहले जो ऊपर अपनी सबसे पहले एक हल्का अपवर्ड वेव बनाएं, मतलब उसको ऊपर जाता हुआ
एक लकीर टाइप की बनाएं, फिर उसके ऊपर दूसरी, फिर उसके ऊपर तीसरी, ऐसे 3 आपको एक के बाद एक बनाते जाना है। ये जो दिखाई दे रही है आपको चिन्ह में यहाँ पर, ये स्पष्ट तरीके से ये दिखाई दे रही है। तो स्पष्ट क्रम से ऐसे क्रम से आपको बनाते जाना है, सिंबल को ड्रॉ करना है। ऊपर एक छोटा सा प्रकाश बिंदु डॉट बनाएं। पूरा प्रतीक सफ़ेद या हल्का नीला रंग से बनाना श्रेष्ठ माना जाता है। सफ़ेद रंग से ही बना सकते हैं आप लोग, इसको सफ़ेद विजुलाइज कर सकते हैं, सफ़ेद रंग में अपन लोग इमेजिंग कर सकते हैं, या फिर आप हल्का नीला रंग भी, आकाश का जो रंग होता है, आकाश का जो रंग है नीला रंग है, वो एकदम से शांति का प्रतीक होता है और एकदम उदार विशालता का प्रतीक होता है। ये सारी चीज़ें उसमें गुणवत्ताएं होती हैं, इसके कारण वो 3 के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। और ये इमोशंस, माइंड और अपाना कॉन्शियस जो मतलब संकेत होते हैं, उनको ये संकेत करता है कि भाई आपकी 3 चीज़ों को यहाँ पर कवर किए जा रहे हैं, इनको विशुद्ध किए जा रहे हैं, इसको शुद्ध किया जा रहा है, और ये सारी की सारी नेगेटिविटी इसके रिमूव की जा रही हैं। ये 3 चीज़ों को यहाँ पर अपन लोग इन 3 लकीरों के माध्यम से जानते हैं। अब इनको कैसे अभ्यास में लाना चाहिए, तो हाथ दोनों, मतलब दाएँ हाथ उठाएँ। अपना दाएं हाथ कौन सा होता है आप लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं कि दायां कौन सा होता है, बायां कौन सा होता है? रेणु दीदी जानती, शिखा, मंजू, संभव, बहुत सारे लोग जानते हैं कि दाएं क्या होता है, बायां क्या होता है। बहुत अच्छा। सरल तरीके से यदि कोई नहीं जानता हो तो जिससे दान दिया जाता है वो दायां होता है। ठीक है ना। कभी भी अपन दान देते हैं तो दाएं हाथ से देते, मतलब सीधा राइट हैंड, दायां हाथ। और बायां हाथ जो कि अपनी शुद्धि को साफ करता है वो बायां हाथ होता है, उसको विदा करता है। बायां मतलब विदा करने वाला हाथ। फिर इसको जो विधि यहाँ पर बताई जा रही है उसको अपन लोग एक बार व्यवस्थित तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में जाए। दीदी वीडियो अपना PDF क्लोज कर दीजिएगा। चलिए, अब आप लोग थोड़ी सी तैयार बैठ जाएंगे। हम लोग विधि समझ रहे हैं कि कैसे करना है, आपको प्रारंभ कहाँ से करना है और उसका अंत कैसे करना है। जब भी कभी हम लोग कोई भी हील करेंगे, सभी लोग बहुत व्यवस्थित तरीके से समझ करके बैठने का प्रयास करेंगे। कभी भी किसी को भी हील करो, अदरवाइज आप दूसरे व्यक्ति को करेंगे या खुद को करेंगे। तो खुद को करते समय या पर को करते समय हम लोगों को किस प्रकार की विधि को यूज करना चाहिए, किस प्रकार की मेथड को मतलब अपन को करना चाहिए, तो उसको हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपकी मन की स्थिरता को पकड़िए आप, कि हम लोग हील करने की योग्य अभी हैं कि नहीं है। हमारा मन यदि उथल पुथल मच रही है ना, यहाँ वहाँ जा रहा है, भाग रहा है, तो अभी हम लोग ना खुद हील हो पाएंगे और ना दूसरों को अदरवाइज किसी व्यक्ति को कर पाएंगे। तो सबसे पहले मन को शांत करिए। क्या करिएगा? सबसे पहले मन को शांत करिए, मन की शांति को पकड़िए, है ना। यदि मन उथल पुथल में मच रहा है तो आप किसी को भी हील नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट एक पावरफुल पॉइंट है, लिख करके रख लीजिए। सबसे पहले हमें मन की शांति होना अनिवार्य है। यहाँ पर आप कहीं गदर में, किसी भीड़ भाड़ में, किसी अशांत एरिया में बैठे हुए हैं जहाँ आपका मन अस्थिर बना हुआ है और बेचैन बना हुआ है, परेशान बना हुआ है, और वहाँ कोई व्यक्ति आपसे कहे कि मुझे हील कर दीजिए, तो उस कंडीशन में आप अभी हील करने के योग्य नहीं हैं। जैसे डॉक्टर होते हैं तो डॉक्टर अपनी क्लिनिक में आकर ही किसी को हील करते हैं, अदरवाइज किसी मार्केट में खड़े होकर के कहीं भी गाड़ी को खड़ी करके नहीं करते, किसी को उपचार नहीं करते हैं। वैसे ही हम लोगों को भी अपनी हील, मतलब कि हमारी पूरी स्थिरता होना चाहिए। स्थिरता लाने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये 4 चीज़ों की परिपक्वता अच्छी होना चाहिए। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य मतलब कि द्रव्य में आप अब वस्त्र आदि जो पहने हुए, यदि हम लोग खुद बेकार वस्त्र पहने हुए हैं, बेकार मतलब कि जो नहाया नहीं है, या फिर अपन लोग मान लीजिए ट्रेन में से उतरे हैं, या अदरवाइज ऐसे कपड़े पहने हुए हैं जो अपने आप में ही देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो ऐसे वस्त्र पहनने से, शुद्ध अशुद्ध वस्त्र पहनने से या बहुत समय के वस्त्र पहनने से आपकी द्रव्य शुद्धि नहीं होगी। द्रव्य शुद्धि में वस्त्र भी आते हैं, हमारा शरीर भी आता है। शरीर भी स्वच्छता के साथ में होना चाहिए, अच्छा व्यवस्थित होना चाहिए। कहीं से आपको शरीर से घाव आदि निकल रहे हों तो उनको व्यवस्थित तरीके से आप
किसी से ढक लीजिए, कवर कर लीजिएगा। आप किसी को हील करेंगे ना, तो आपके घाव आदि कहीं शरीर में हो रहे हैं, पिंपल्स वगैरह हो रहे हैं, तो आप उनको व्यवस्थित पहले कर लीजिए। सामने वाला व्यक्ति देख करके आपके चेहरे के आपके एक्सप्रेशन को, आपके चेहरे की मुस्कुराहट को देख करके सामने वाला आपसे प्रभावित होना चाहिए। प्रभावित होगा तब उसका मन आपसे जुड़ेगा, तो वो बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएगा कि ये मेरा कुछ ना कुछ अच्छा कर सकता है। जहाँ खुद ही बेचैन हो रहा हो, स्वयं ही घाव निकल रहे हैं, किसी को पीड़ित हो रहा है, खुद ही पीड़ित हो रहा है, पिंपल्स हो रहे हैं, चेहरे पे बना अच्छी प्रसन्नता नहीं है, ऐसे में आप किसी को हील करेंगे तो वो आपसे प्रभावित नहीं होगा। सबसे पहले है कि आपको प्रभावित करना है उसको, ठीक है ना। प्रभावित कर, ऐसा नहीं कि आप उसको आकर्षण कर रहे हैं, उपचार के लिए आकर्षण करना है उसको। ऐसे व्यवस्थित तरीके से आपके एक्सप्रेशन होना चाहिए, चेहरे की प्रसन्नता होना चाहिए, हाव भाव होना चाहिए कि सामने वाला आप पर पूर्णतः विश्वास कर ले कि ये बहुत कॉन्फिडेंटेड है और अच्छा कार्य कर सकता है, हमारे साथ में अच्छा उपचार कर सकता है, हमें व्यवस्थित उपचार दे सकता है। ऐसा उसको बिलीव दिलाना है हर एक क्रिया से आपके। आप बहुत अच्छे से उसको बात करिए, सुंदरता से, मीठे शब्दों से, हल्के शब्दों से, मधुर शब्दों से आप बात करिएगा। उसको बहुत प्रसन्नता महसूस कराइए, उसको कंफर्ट महसूस कराइए कि हाँ आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर आए हैं, आप बहुत अच्छे स्थान पर आए हैं, निश्चित तौर से आप एकदम फिट एंड फाइन होकर के जाएंगे, नो टेंशन। आप बिलीव करिए, विश्वास करिए, आप बहुत अच्छा स्थान। तो आप उसको पहले बहुत अच्छे से गाइड करिएगा ताकि वो बहुत अच्छे तरीके से आप पर विश्वास करके अपने उपचार के लिए तैयार हो सके, ठीक है। तो मानसिक स्थिति अपनी भी सुधारना और सामने वाले की स्थिति को भी, मानसिक स्थिति को सुधारना। द्रव्य शुद्धि में आपकी शारीरिक शुद्धि और अपने वस्त्र आदि की शुद्धि आपको व्यवस्थित रखना है। क्षेत्र शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि में आप किस स्थान पर बैठे हैं, बहुत भीड़ भाड़ है, शोरगोल हो रहा है ना, आना जाना लोगों का चला हुआ है, बार बार खटपट हो रहा है, तो ऐसे स्थानों पर आप किसी को हील करेंगे तो शायद संभवतः सामने वाला भी डिस्टर्ब होगा और आप भी फोकस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये वाली पद्धति जो है, कोई इंजेक्शन नहीं लगाना है, किसी को दवाई गोली नहीं खिलाना है। यहाँ तो हमें क्या करना है कि अपनी एनर्जी देना है। एनर्जी के लिए हमें पूरी तरीके से मन की शांति और मन का फोकस होना चाहिए, अन्यथा हम उपचार नहीं दे पाएंगे। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर द्रव्य क्षेत्र शुद्धि, क्षेत्र की शुद्धि मतलब स्थान शुद्ध होना चाहिए। काल शुद्धि, काल का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। जब भी संधि काल होते हैं, संधि कालों में कभी भी उपचार नहीं किए जाते, ये ध्यान से समझ लीजिएगा। संधि कालों में उपचार नहीं किए जाते। रेकी के उपचार जो होते हैं संधि कालों में, कोई क्रिटिकली परिस्थिति आ जाए तो करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यदि सामान्य सिचुएशन हमारे सामने है, हमें व्यवस्थित कभी भी हील कर सकते हैं, तो आप संधि कालों में कभी भी हील मत करिएगा किसी को, क्योंकि उसमें आपका पावर बहुत ज़्यादा जाएगा और आपको एकदम कंफर्ट महसूस नहीं कर पाएंगे। ये संधि काल अपने आप में बहुत द्रव्य क्षेत्र, इसका कहना चाहिए कि ग्रह केतु वातावरण का प्रभाव ऐसा रहता है कि हम अपने आप को कंफर्ट महसूस नहीं कर पाते, मन शांत नहीं रह पाता है। इसलिए उस समय आप मात्र जाप आदि करिएगा, ध्यान आदि करिए, मेडिटेशन करिएगा, पर किसी का उपचार मत करिए। उपचार करने में आपको सफलता हासिल नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो दोपहर का समय जो 12 आदि के समय 12 बजे रहते हैं, ऐसा संधि काल कहलाता है। फिर शाम का समय जो रहता है 6-7 बजे का, उस समय भी आपका संधि काल रहता है, तो उस समय भी आप उपचार न करें। प्रातःकाल एकदम जो संधि काल का समय होता है, जहाँ लोग कुछ सोए रहते हैं, किसी की नींद खुल रही, किसी की उठ रही, अच्छे से नींद नहीं खुली है, ऐसी स्थिति में भी अपन सामने वाले को हील नहीं कर सकते। तो ये जो संधि काल है उनमें आपको विशेष ध्यान रखना है कि इन समय में हमें किसी को भी हील नहीं करना, उपचार नहीं करना है, ठीक है। समझ में आ गया। द्रव्य क्षेत्र काल, काल में फिर ये भी आपको ध्यान रखना है। काल में मतलब कि जैसे ग्रहण काल होते हैं, सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, इन दोनों कालों में आपको उपचार किसी को भी नहीं देना है। जब भी कभी ग्रहण पड़ रहे हों तो इन समय में आपको किसी को भी हील नहीं करना है, किसी को उपचार नहीं देना है। कोई क्रिटिकली परिस्थिति है, बहुत कठिन परिस्थिति है, सडनली करना ही पड़ रहा है, उस समय आप कर लीजिए, प्रयास करिएगा। पर सामान्य तौर पर जब केस हमारे सामने हो या हमें खुद को ही, हम अपन को खुद को हील तो कभी भी कर सकते हैं, नो डाउट, खुद को आप कर सकते हैं, पर दूसरों को देने में थोड़ा सा बहुत पावरफुल होना पड़ता है, मन को एकदम शांत रखना पड़ता है,
तो वो स्थिति हमारी ग्रहण आदि के काल में नहीं हो पाती है। ठीक है, उसके साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि आसपास अड़ोस पड़ोस में किसी का मरण हो गया हो, देहांत हो गया हो, और आपको वो बात कहीं ना कहीं मन में थोड़ी सी बेचैनी पैदा कर रही हो, तो उस समय भी आप लोग उपचार ना करें, क्योंकि आपका मन बेचैन है, आसपास से लोगों का रोना धोना चल रहा है, या मान लो अड़ोस पड़ोस में मर जाने के बाद उनके यहाँ पर गमी हो रही है, तो उस समय में जब आपका मन शांत ना रहे तो इस स्थिति में भी आप उपचार ना दें तो बेहतर है। यदि आप कंफर्ट महसूस कर रहे हैं तो दे सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में भी विशेष ध्यान रखना है। भाव में जब आपकी किसी से लड़ाई हो गई हो, किसी से आप लड़ कर के आ रहे हो, किसी से आपका बैर बुराई चल रही हो और आप तू मैं हो गई हो, घर में किसी बात को लेकर के संक्लिष्टता पैदा हो गई हो, घर में किसी प्रकार से तनाव पैदा हो गया हो और भाव व्यवस्थित नहीं है, स्थिर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी आप सामने वाले को उपचार नहीं कर सकते। ये 4 चीज़ों का विशेष रूप से आपको अच्छे से ध्यान रखना उपचार करते समय। ये 4 चीज़ें जब कंप्लीट हो जाएं आपकी, तो फिर हम लोगों को अच्छी तरीके से एक आसन लगा के बैठ जाना है। और मान लीजिए यदि सामने वाला हमारे सामने ही बैठा है जिसका हम उपचार कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग डिस्टेंसिंग हीलिंग समझ रहे हैं, तो जो हमसे दूर है उसको हील हम कर रहे हैं, तो उसका हमारे पास फ़ोटो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ़ोटो होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, बार बार ये विषय फिर आएंगे नहीं, एक बार पूरा तरीके से विधि समझ लीजिएगा। सामने वाले को जिसको हम हील कर रहे हैं उसका हमें फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो कैसा होना चाहिए? करेंटली फ़ोटो होना चाहिए। ये नहीं है कि वर्षों पुराना दे दिया, सोते हुए दे दिया, ढका हुआ दे दिया, कुछ व्यवस्थित दिख नहीं रहा है। फ़ोटो में कम से कम 7 चक्र हमें पूरे व्यवस्थित दिख रहे हों, ऐसा फ़ोटो होना चाहिए। अकेला चेहरा दिख रहा है या अकेला हाथ पैर दिख रहे हैं, नीचे व्यवस्थित पूरा शरीर नहीं दिख रहा है, ऐसा फ़ोटो नहीं। क्लियरिटी होना चाहिए पूरे फ़ोटो में, उसकी आँख, नाक, कान व्यवस्थित, सारे अंगोपंग व्यवस्थित दिखाई दें, ऐसा हमें पूरा का पूरा शरीर का फ़ोटो होना चाहिए। और करंटली फ़ोटो होना चाहिए, तुरंत का लाइव फ़ोटो होना चाहिए, तब जा कर के हम उसको हील कर सकते हैं कि उसकी अभी क्या परिस्थिति है, तो उसकी ओरा आदि को परख के, उसके चक्रों को हम लोग देख कर के उसको उपचार दे सकते हैं। अन्यथा कभी की और फ़ोटो भेजेंगे तो उस समय की ओरे की कंडीशन क्या थी, उस समय चक्रास क्या कर रहे थे और अभी के क्या कर रहे हैं, तो हम अंतर नहीं समझ पाएंगे, विशेष रूप से उसको उपचार नहीं दे पाएंगे। राइट, समझ में आ रहा हो तो एक बार अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते जाएंगे। और वीडियो जिनके भी ऑन हैं, ऑफ हैं, वो ऑन कर लीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे, यदि आपके फ़ोन आए, मैसेज आए कि हमें समझ में नहीं आए, तो नहीं बताया जाएगा। उन लोगों को बताया जाएगा जिनकी वीडियो ऑन है, और उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन्हीं के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। पहले से मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि आप लोग पढ़ते, उठते, गिरते, सुनते जा रहे हैं और आपको फिर कहें कि समझ में नहीं आया है और फिर से बता दीजिए वो हमें आया ही नहीं था, कैसे कहा था, क्या कहा था। तो ये आपका मैटर है, मेरा मैटर नहीं है। आई एम वेरी वेरी सॉरी, इसलिए मैं फिर से आपको नहीं बता पाऊँगा। आप अभी से ही वीडियो ऑन करिए, व्यवस्थित तरीके से सुनिए। कोई की विशेष परिस्थिति है वो अलग विषय है, पर आप लोग एक का देखा देखी कि चलो इन्होंने पर्दा डाल लिया तो हम भी पर्दा डाल लें, इन्होंने पर्दा डाल लिया तो हम भी पर्दा डाल लें, तो ऐसे करते हैं, हम भी पर्दा डाल लेते, तो आप आराम से बैठो, हम भी आराम से बैठेंगे, नो टेंशन। ठीक है ना? श्वेता दीदी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए, एकदम स्वस्थ ऊर्जावान बने रहते हैं। जो आप लोग यदि वीडियो ऑन करके रहेंगे तो आपके अंदर ऊर्जा बनी ही रहेगी, और आप लोग यदि वीडियो ऑफ करके बैठेंगे तो आलस आएगा, और आलस जैसे ही आए तो और आपने आलस को सहारा दिया तो वो आलस आपको ले डूबेगा। जब वीडियो ऑन रखेंगे तो आपको चेतना में रहना पड़ेगा। सामने वाले बहुत सारे लोग आपको देख पा रहे हैं, और देखेंगे तो आप कैसे रहेंगे? एकदम व्यवस्थित बैठे रहेंगे, यहाँ वहाँ देखेंगे नहीं, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, यहाँ वहाँ जाएंगे नहीं। तो ये सारी चीज़ों को विशेष ध्यान रखें। तो चीज़ें समझ में, 4 चीज़ें आपको समझ में आ गई अच्छी तरीके से। मितेश भैया समझ में आई? चलिए, बहुत सुंदर। तो ये 4 चीज़ें, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, बहुत बढ़िया। अंकिता दीदी आज फिर से, हाँ दीदी आप भी वीडियो ऑन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आइए तो आगे चलते हैं। उसके पश्चात हम लोगों को एक स्थान पर, व्यवस्थित स्थान पर एक आसन लगा के बैठ जाइए। आसन लगाने की आदत आप व्यवस्थित डाल लीजिएगा, है ना? आसन लगाने की आदत डाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब भी कभी उपचार करें
तो यदि कुर्सी पे बैठ के भी आप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बैठ के कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है आपको कि जो हमारा प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक आपकी एनर्जी को खींचता है। जब आप किसी को उपचार कर रहे होंगे और आप यदि प्लास्टिक पे बैठ के कर रहे हैं, प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठ के कर रहे हैं, तो आपको जैसे जितनी ताकत लगाना पड़ती सामान्य से उससे डबल तिबल ताकत लगाना पड़ेगा, तब जाकर आप सामने वाले पे कुछ कर प्रभाव दिखा सकते हैं। क्योंकि पीछे से भी आपकी एनर्जी खींची जा रही है, प्लास्टिक अपने आप में एनर्जी खींचता है, ये आपको पता होगा। तो आप यदि लकड़ी आदि की कुर्सी पे बैठ जाते हैं या आप सामान्य से किसी पार्टी आदि पर बैठ जाते हैं तो बेहतर परिणाम आपको मिल सकते हैं, ये ध्यान रखना है। फिर आप कुर्सी पे बैठते हैं तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं, पर आपको थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। उसके साथ में दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि आप कभी भी उपचार करते समय, किसी को उपचार देते समय मितेश भैया, हमें कभी भी पैरों को क्रॉस करके नहीं बैठना है। कैसे नहीं बैठना है? पैरों को क्रॉस करके नहीं बैठना है, और पैरों को दोनों को थोड़ा सा डिस्टेंस करके ही बैठना है, एक दूसरे टच करके भी नहीं बैठना है आपको। क्योंकि एक पैर अर्थ का होता है और एक, समझ में आ गया ना, जैसे लाइट रहती है अपने यहाँ पर, तो दोनों चीज़ों को मिला करके हमारी लाइट की उत्पत्ति होती है। तो वैसे ही हम लोग माइनस और प्लस, तो ये दोनों थोड़ा सा अलग अलग रखना है ताकि वहाँ कोई फाल्ट ना बैठे। तो ये चीज़ें का आपको ध्यान में रखना है। हाथ में कोई भी प्लास्टिक आदि की चीज़ें पहन करके कभी भी किसी को हील कर नहीं सकते हैं आप लोग, ये भी ध्यान में रखिएगा। व्यवस्थित कम से कम सामान पहन करके करिएगा, हल्के फुल्के रह करके करिएगा। चश्मा भी उस समय नहीं लगाना चाहिए, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है कि चश्मा भी उस समय में हमें यूज नहीं करना चाहिए। अभी शक्तिपात अपन जब देते हैं लेते हैं तो देने वाला और लेने वाला दोनों ही चश्मा का उपयोग नहीं कर सकते, ऐसा वहाँ पर आया है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और आपके प्रश्नों के जवाब आगे दिए जाएंगे, अभी 10 मिनट में आपको बताया जाएगा। अब हम लोग समझते हैं अपने हाथों को क्लीन करना। सिंबल आपके बीच में है, एक सिंबल हम लोग उपयोग करते हैं। हमारी संजीवनी दीदी बैठी हैं और काफ़ी सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने प्रारंभ के 2 सिंबलों को अभी तक समझा ही नहीं है, उनको मिले भी नहीं है। आज वो सिंबल आपको ग्रुप में डाल दिए जाएंगे हमारी दीदी के माध्यम से। तो दीदी आप पहला वाला सिंबल जो अपना है, जिसको हम लोग कहते हैं नवचेतना सिंबल, इस सिंबल को हम लोग यहाँ पर समझेंगे और उस सिंबल से हम लोग हाथों को कैसे क्लीन कर सकते हैं, उस क्लीन करके अपने हाथों को बिल्कुल उपचार के लिए तैयार करते हैं, वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो ये पहला सिंबल आपके बीच में है, ये सिंबल पहला है, और पहला है होने के साथ साथ में ये नींव है, ये मान के चलिए आप हमारे जैन रेकी की नींव की तरह पे। यहाँ पर से फर्स्ट सेकंड लेवल में जो काम करता है, सबसे हाई काम करने वाला सिंबल है, जिसको हम लोग कहते हैं पावर सिंबल। वैसे इसका नाम है नवचेतना सिंबल, नवचेतना रेखा सिंबल। इसका नाम क्या है? नवचेतना रेखा सिंबल। हमारे अंदर की पुरानी जो रेखाएं हैं, पुरानी रेखाएं मतलब ऊर्जा, पुरानी ऊर्जा को जो क्लोज करता है, पुरानी ऊर्जा को जो बंद करके मतलब कि उसको रिमूव कर देता है और नई ऊर्जा को इन करता है, हमारे अंदर प्रवेश कराता है। ये 2 कार्य विशेष रूप से ये करता है। पुरानी हमारी ऊर्जा जो बनी हुई है, ब्लैक ऊर्जा जो हमारी है, जो नकारात्मकता है, नकारात्मक ऊर्जा है, उसको सबको बाहर करने का काम करता है और पॉजिटिव एनर्जी को प्रवेश कराने का काम करता है। ये 2 विशेष कार्य इसके। समय समय पर और क्या काम है इसके वो बताए जाएंगे, पर विशेष रूप से यहाँ पर 2 काम आपको याद रखना है। एक तो पुरानी एनर्जी को बाहर करेगा, ब्लैक एनर्जी को बाहर करेगा, न्यू एनर्जी को ये इन करेगा, अंदर प्रवेश कराएगा। तो 2 काम इसके विशेष रहते हैं। समझ में आ गया हो तो एक बार थम्स अप करते रहेंगे। उपस्थिति का आप लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहेंगे, उपस्थित होने का यहाँ पर महसूस कराते रहेंगे। चलिएगा, बहुत अच्छा है। तो ये पावर सिंबल आप लोग बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? बनाना सीखेंगे। या तो मैं सीख लूँगा, ये आप सीख लेना। कौन सीख लेगा आप बता दीजिए। मैं सीख लूँ कि आप सीखेंगे? चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सीखेंगे तो मेरा काम और सरल हो जाएगा। आप लोग सीख लीजिएगा। सीखने में कुछ भी नहीं है। आप लोग फर्स्ट में जो लकीर दिख रही है, ये हमारे नीचे जो हमारे चक्र हैं, 7 चक्र, ये 7 चक्रों को
पूरे के पूरे 7 चक्रों को लेकर के सहस्रार चक्र के पूरी जितनी ब्लैक एनर्जी उसको बाहर करने का काम करता है। नीचे की जो लकीर दिख रही है ये आपको कमर से नीचे के जितने पार्ट्स हैं उनमें मूलाधार आदि चक्र हैं, उनको जितनी भी ब्लैक एनर्जी उसको बाहर खींचता है, बाहर खींच करके बाहर करता है। फिर उसके बाद कमर से ऊपर के हिस्से जो हैं वो अपन देख रहे हैं कि एक लकीर आपको जा रही है, वो मोड़ खाकर कैसे जा रही है। तो वो जो लकीर आ रही है वो हमारे चक्रों से होकर आ रही है, मतलब स्वादिष्टान चक्र को कवर कर रही है, फिर मणिपुर चक्र को कवर कर रही है, फिर मणिपुर चक्र से हमारा जो हृदय है, हृदय के आकार को पूरा घेर करके, आपको थाट दिख रहा है, पूरा का पूरा ये घेरा करके, और हमारा जो हृदय का बीच बिंदु अनाहत चक्र पर यहाँ पर एक बिंदु रुक गया है, वहाँ से पूरी पूरी ब्लैक एनर्जी को निकालेगा, निकाल करके हमारी गर्दन पर आएगा, गर्दन से पूरा का पूरा जितनी भी ब्लैक एनर्जी हमारे शरीर की है, पूरे चेहरे की, उसको ब्लैक एनर्जी को निकालेगा। विशेष रूप से जो चक्र हैं उन चक्रों की यदि ब्लैक एनर्जी निकल जाए तो शरीर की अपने आप पूरी ब्लैक एनर्जी बाहर हो जाती है। फिर भी आपको ये जितना सिंबल दिख रहा है ये पूरे शरीर के एक एक अंग की ब्लैक एनर्जी को निकालने में कारण बनता है, ठीक है। और ओम जो बना है वो ओम आकर के हमारे पूरी की पूरी सहस्रार चक्र से पूरी नेगेटिव एनर्जी को बाहर कर देता है। समझ में आ गया? पूरी ब्लैक एनर्जी बाहर। जो आपको दिखाई दे रहा है लास्ट में कॉर्नर में ओम का जो लास्ट वाला हिस्सा है वो पूरी ऊपर की बाहर एनर्जी को बाहर कर रहा है अपनी चोटी से, जो सहस्रार चक्र उससे पूरी की ब्लैक एनर्जी बाहर हो रही है, ठीक है। समझ में आ गया है? फिर हमारे शोल्डर आदि जो हाथ बचते हैं, 2 बिंदु जो बताए गए हैं आपको, बाहर की कोई एनर्जी जितनी बची हुई है उसको भी बाहर कर देते हैं, क्लोज करते हैं, रिमूव कर देता है। फिर आजू बाजू के जो हमारे पार्ट्स बचते हैं, तो जो 2 लकीरें जा रही हैं वो 2 लकीरें हमारे आजू बाजू के जो हिस्से हैं जिनको हम लोग कूले आदि क्या कहते हैं वो, तो उस हिस्से में जितने भी ब्लैक एनर्जी बची उसको भी ये बाहर कर देते हैं। शरीर का एक एक पार्ट्स कवर किया जाता है, एक एक पार्ट्स में जितने भी ब्लैक एनर्जी है सारी रिमूव कर दी जाती है। और फिर जब हम लोग एनर्जी जो पॉजिटिव एनर्जी उसको इन करेंगे तो जितने हिस्सों में हम लोगों ने ब्लैक एनर्जी निकाली उनके सारे के सारे हिस्सों में पॉजिटिव एनर्जी को भी ये इन करेगा। ये आपको बहुत बेहतर तरीके से सिंबल को समझ लेना है, ठीक है। चलिए, तो अब जब हम लोग रेखी प्रारंभ करेंगे, बस मैं 2 मिनट और लूँगा, इसके बाद फिर हम लोग आगे के शाम के सेशन में बैठेंगे, उसमें और आगे के विषय को समझेंगे। 10 मिनट में आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर उनको सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद आगे बैठेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा कि जब हम हाथ बनाएंगे, ये हाथ हमारे हैं, रेखी के लिए हमें हाथों को तैयार करना है क्योंकि हम पूरी रेखी हाथों से ही देते हैं। अंशुल दीदी समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं आ रही है? भोजन पानी बनाने की टेंशन तो नहीं है अभी? नहीं नहीं भैया जी, मेरा ऑफिस चल रहा था इसलिए मुझे कैमरा ऑफ रखना पड़ा है। अभी खत्म हो गया मेरा ऑफिस का टाइम। कोई प्रॉब्लम, जिनकी कोई विशेष परिस्थिति हो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर यदि जिनको परेशानी नहीं है वे वीडियो ऑन करके रखें तो बेहतर है। चलिए, तो हम हाथ में यही सिंबल को ड्रॉ करेंगे, अपने पूरे हाथ में हमें ड्रॉ करना है, ठीक है, इस सिंबल को ही। तो 2 उंगलियों से करेंगे, अथवा हम कमल मुद्रा से करेंगे, या फिर हम पाम से करेंगे, या थर्ड आई से करेंगे। तो फर्स्ट में अभी हम लोग नए नए वेश में हैं तो हमें 2 उंगलियों से ही करना है। किससे करना है? 2 उंगलियों से। नीचे वाली लकीर को ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम लोग 2 जो आजू बाजू दिख रही हैं वो दोनों को अपनी दोनों उंगलियों से ड्रॉ कर लीजिए और व्यवस्थित तीर जैसा बना लीजिए। फिर लास्ट पे जो बीच वाली लकीर दिख रही है उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, बीच में से लेके आएंगे और ड्रॉ करते हुए पूरा का पूरा ऊपर जो तीर जा रहा है 4 बिंदु रख लीजिए। अब यहाँ पर बस इतना समझने की योग्य है कि जो ओम आपको दिखाई दे रहा है, कदाचित आप यहाँ पर ओम नहीं बना पा रहे हैं तब भी चलेगा, क्योंकि ओम जब बहुत क्रिटिकली स्थिति आती है, बहुत कठिन स्थिति आती है, तब ओम बनाना जरूरी होता है, ठीक है। अभी सरलता से किसी को दे रहे हैं, आप खुद उपचार कर रहे हैं, तो ओम ना बना करके जितना ओम का नीचे का हिस्सा दिख रहा है वो भी आप बना सकते हो, उतने में काम चल जाएगा आपका। ये आपने ड्रॉ कर लिया। ध्यान रखने योग्य बात क्या है, 1 बार ड्रॉ करना है और 3 बार बोलना है, नवचेतना 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 सिंबल, ठीक है।
कि 3 बार आपको बोलना है। एक बार ड्रॉ करेंगे, बनाते बनाते नवचेतना 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 ऐसे आपने बोल दिया है। ये बोलना मतलब कि इसको सूचित करना। किसी को हम संकेत भेजते हैं ना, फोन करते हैं किसी को, तो उससे क्या जाता है, रिंग जाती है। तो रिंग जाती तो सामने वाले को पता चलता है कि हमें बुलाया जा रहा है, हमें कॉल किया गया, हमें सूचना आ रही है। तो वैसे ये बोलना मतलब इसको सूचित करना कि हम आपको एक्टिव कर रहे हैं, आपसे कुछ काम लेना चाहते हैं, आपका उपयोग करना चाहते हैं। तो वो उपयोग करने के लिए ये हमारे लिए 3 बार बोलना, उसको संकेत देना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग जब फर्स्ट बार इसको बनाएंगे, बना करके जैसे बना लिया हमने हाथ में, तो हाथ को इस प्रकार से रखेंगे। जिस हाथ पे बना है उसको नीचे रखेंगे, जिस पे नहीं बना है उसको ऊपर रखेंगे। अपने अपने हाथों को कर लीजिए। अब कि आपके पास हाथ भी हैं, भगवान ने बहुत सुंदर हाथ दिए हैं आपको, ऐसे कर लीजिएगा। और इस प्रकार से 3 बार हम करेंगे। माई नेगेटिव एनर्जी रिमूव, माई नेगेटिव एनर्जी रिमूव, माई नेगेटिव एनर्जी रिमूव। ये फील करके करना है। अभी तो अपन ने सहजता से कर लिया, आपको आंखें बंद रखना है, महसूस करना है मेरे हाथ में जितनी नेगेटिव एनर्जी वो सब बाहर हो रही है। माई नेगेटिव एनर्जी रिमूव, माई नेगेटिव एनर्जी रिमूव, माई नेगेटिव एनर्जी रिमूव। सेम प्रोसेस सेकंड हैंड में करना है। ठीक है, वही हमें सिंबल बनाना है, एक बार बनाना है, 3 बार बोलना है, और बोल करके फिर हमें माई नेगेटिव एनर्जी रिमूव, माई नेगेटिव एनर्जी रिमूव, माई नेगेटिव एनर्जी रिमूव। ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस हुई। सेकंड प्रोसेस में हम लोग क्या करना चाहिए वो हम लोग शाम को बैठ कर के समझेंगे। अभी इतना पर्याप्त है। कोई किसी की कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं, अन्यथा आज की क्लास को यहीं पर पूर्ण कीजिए। आवाज़ लगभग एक आध व्यक्ति को नहीं आ रही है तो आप रिमूव करके फिर से जुड़ सकते हैं, क्योंकि बाकी सबको आ रही है, तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम है। चलिए प्रेमलता दीदी पूछिए। वरना भैया जी, भैया जी बैठते समय तो पैर क्रॉस होंगे, हम सुखासन में बैठे या पद्मासन में, कोई सी भी आसन में बैठे। हाँ, बैठना एक आसन है। आसन में कोई क्रॉस नहीं कहलाता। क्रॉस का अर्थ होता है कि हम लोग अपने आप जानबूझ करके बिना आसन के क्रॉस करना। बिना आसन के जब हम लोग क्रॉस करते हैं तो उसको क्रॉस कहलाता है। आसन में कभी भी जो भी क्रॉस किए जाते हैं वो क्रॉस नहीं कहलाते। ठीक है, आसन अपने आप में ही परफेक्ट कहलाते हैं। तो आप बिना आसन के जब बैठेंगे, और बिना आसन के जब अपन कुर्सी पे बैठे हो, कुर्सी पे पैर लटका के बैठे हैं, पैर लटका के बैठने का कोई आसन नहीं है ना, और फिर उसमें भी अपन लोग इस पे ऐसे रख के बैठे हैं, तो ये आपके लिए अभद्र आसन है। भद्र आसन में बैठोगे तो चलेगा। भद्र मतलब कि जिनमें बैठना चाहिए, उचित होता है बैठना, पर ये कोई आसन नहीं है, अभद्र आसन है। अभद्र आसन में बैठने से कोई भी औचित्य सिद्ध नहीं होती है। चलिए भैया जी एक और, कि जो हम बनाते हैं रेकी, वो हथेली में ही आनी चाहिए या ऊपर उंगलियों से चली जाए तो कोई बात नहीं? नहीं, मात्र पाम पर फोकस करना है, ना हथेली पे करना है। इतना जो पाम आपका है वहीं से देना है और वहीं से लेना है, ना हाथ से कोई मतलब है ना कहीं करना है कुछ भी। जब हम लोग ओरा बनाते हैं तब हमें पूरे हाथ में विजुलाइज करना है। जब 5 रंग का ओरा बनाएंगे तब आएगा वो, अभी आपका विषय नहीं है। अभी तो फिलहाल में आपको जो अपना इतना चक्र है उसी को फोकस करना है, ना कि उंगलियों पर, ना आपको थंब पर, ना कहीं और। ठीक है, चलिए। और किसी कोई जिज्ञासा? नीतू दीदी म्यूट कर लीजिए। भैया अभी इसको क्या प्रैक्टिस खोल करके दिन भर मतलब 2-4 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस के बाद दौरान इसको यूज करना जरूरी होता है क्या? क्योंकि आंख बंद करने से अभी हमें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता है सिंबल्स को ना, अभी नए है ना इसीलिए। तो आप तो अभ्यास जब भी टाइम मिले आप बिल्कुल अभ्यास करते ही रहिएगा, है ना। और ये हाथों को आप थोड़ा सा इस पर जब भी कभी बैठे ना तो ये करते ही रहिए। ये इससे आपके ओरा चार्ज होना सीख जाए, मतलब होना प्रारंभ हो जाएंगे। ये उंगलियों को आप इस प्रकार से रखें। कभी भी सामान्य से बैठे, वैसे भी ठंडी का समय चल रहा है तो आपको गर्मी की आवश्यकता रहती है, तो अपन बैठे बैठे थोड़े से आराम से करते रहिए। इससे आपके ये सिंबल अपना ये चक्र हैं, पाम है, वो बहुत अच्छे तरीके से गर्म होते रहेंगे। और गर्म होना मतलब ये चार्ज रहेंगे। चार्ज रहेंगे तो ये बहुत अच्छे से
एनर्जी को लेते भी हैं और एग्जर्व भी कर लेते हैं अच्छी तरीके से। चलिएगा, करते रहिए अभ्यास, जितना बनता है आप कर सकते हैं। आंखें बंद करके प्रयास कीजिए, क्योंकि सारे काम आंखें बंद करके जब आप किसी को हील देंगे दूसरे को, तो आपको आंखें बंद करके सामने वाले के चेहरे को अपने सामने रख करके हील करना रहेगा। तो आपको शायद अभी बताया नहीं है कि हमारे ज्ञानार्णव में 4 चीज़ें बताई हैं, 3 चीज़ें। एक तो आँखों की चंचलता, वचनों की वाचालता और मन की अस्थिरता, ये तीनों व्यक्ति को कभी ध्यान मग्न नहीं होने देती हैं, ध्यान नहीं लगने देती, इसलिए इनसे बचिएगा। आँखों को स्थिर करने का ही प्रयास करिएगा। बंद करते हैं ना तो गलती से उंगली टच कभी किया नहीं है ना, तो गलती से वो उंगली कई बार टच हो जाती है। हाँ, उसमें कोई टेंशन, इतना विकल्प नहीं करना है, वो धीरे धीरे आप अभ्यास करते रहिए। कभी आँख खोल भी लो, कभी देख लो, अभी तो प्रयास में, अभ्यास में कोई भी चीज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मंजू दीदी। वंदना भैया जी। हाँ दीदी। भैया जी, ये नव चेतना सिंबल बनाते हैं, इसमें जो 4 बिंदु है वो भी ड्रा करना है थर्ड आई से? आप सिद्धि सलाह में पहुँच गई हैं क्या? आपका आकार प्रकार दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं, मतलब उसमें 4 डॉट है वो भी करने हैं ड्रॉ, चारों दिशाओं वाले। जी, जितना भी कुछ मतलब उस कि सिर्फ ये ही बनाना है नीचे से, ना वो नीचे से करके ऊपर जो पूरा सिंबल आपको दिख रहा है ना, डॉट भी दिख रही है, वो डॉट भी हमें लगाना है, वो डॉट भी आपको बनाना है। हाँ, बस वही मैं पूछ रही थी, डॉट लगाना है मतलब जरूरी है। चलिए बहुत अच्छा। अब आप लगाओगे कहाँ? आप तो सिद्धि सलाह पहुँच गई, डॉट वॉट कहाँ लगाओगे? चलिए, और किसी का कोई डॉट नहीं है? मितेश भैया, आपको कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछिएगा, है ना, नो डाउट। हाँ चलिएगा, किसी और का नहीं रहा, चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही समझते हैं, और शाम को फिर से बैठेंगे, बैठ करके और जो भी रहेंगे आपकी जिज्ञासाएं उनको समझेंगे और विषय को आगे बढ़ाएंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी एनर्जी को बढ़ाते रहिए, वेस्टेज मत करिए फालतू के कामों में, फालतू के विचारों में। अपने आप को अच्छे विचारों में रखिएगा और अच्छे बनने का प्रयास करिए। सभी को जय जिनेंद्र।